हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके आसपास की एनर्जी है, यानी कि आपके आसपास के जो सोल्स हैं, लोग हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी एनर्जी को पिक करके मैं रीडिंग करने वाली हूँ। वैसे तो आप सब कमेंट्स करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। अगर नए हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, और पुराने लोगों को तो ये बात पता है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी ज़रूर देनी है। अगर रेजोनेट करती है तो रीडिंग क्लेम कर दीजिए, कुछ भी कमेंट करिए, एटलीस्ट एनर्जी का आदान प्रदान होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। लाइक करने में कोई बड़ा काम नहीं है, इट्स जस्ट अ क्लिक। तो आप जो थम्स अप वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, उससे मेरे वीडियो लाइक हो जाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आते हैं रीडिंग पे। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़बरदस्ती कोई भी पार्ट अपने ऊपर ना थोपें। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपको लग रहा है आप क्लेम कर रहे हैं, उतना पार्ट आपका है, बाकी किसी अदर पर्सन के लिए हो सकता है। चलिए ठीक है, अब मैं रीडिंग के लिए मैंने कार्ड सेलेक्ट करे हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनकी फीलिंग्स कॉन्टीन्यूसली आपको लेकर बदलती रहती है। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो 25 प्लस लोग हैं जो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। और इसमें फैमिली, फ्रेंड्स और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे एक बार मिलते हैं शायद और आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी मजिशियन वाली है। मतलब आप बहुत अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव इन दैट सेंस कि कोई भी इंसान होगा, हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है ना, बट यू आर दी वन पीपल विल लाइक यू डेफिनेटली। तो वो चीज़ आपका पॉइंट यूएसबी कह लीजिए, आपकी सबको पसंद आ जाते हो, सब आपके टच में रहना चाहते हैं, सब आपको लाइक करते हैं, सबके गुड बुक्स में रहते हो, आप सब बहुत खुश रहते हैं आपसे, ये चीज़ तो है। दूसरा, आपके अंदर ये स्किल बहुत अच्छी है कि कब किससे क्या बात करनी है, कब किससे क्या रिश्ता निभाना है, कब किस पॉइंट पे किसके लिए खड़े होना है। दैट्स योर मैच्योरिटी एंड पीपल आर लाइकिंग दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स। उनको अच्छा लग रहा है कि आपका जो आप में ये मैच्योरिटी है। इस एज पर लोग कई बार उतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं। अगर आप 40 के भी हो ना, तो मैंने बहुत लोग देखे हैं कि अगर उनका 40 भी एज है ना, अगर आप छोटे हैं तो इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। बट जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, सपोज इफ़ यू आर अ 40 ईयर्स ओल्ड पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो, जेंडर वाइज नहीं है रीडिंग, तो क्या होता है कि लोग उम्र के साथ कई बार बचकाने होते हैं। बहुत लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि उनके लिए ऐसे कार्ड्स आते हैं, इससे पता चल जाता है कि उम्र बढ़ रही है, बट जो मानसिक उनकी जो मेच्योरिटी है जो वो है वो उतनी रहती है। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो सोल है उसकी एज कम है। कई लोग ऐसे होते हैं 18 साल के, मेच्योरिटी उनमें 40 के बराबर है, और उनको अपने एज ग्रुप के साथ बैठना पसंद नहीं होता, उनको अपने से बड़े लोग पसंद आते हैं, क्योंकि उनके शरीर की उम्र ही तो 18 साल है, उनकी जो सोल है वो तो 40 साल की हो सकती है, वो तो 50 साल की हो सकती है। तो आपकी जो सोल है ना वो काफ़ी मेच्योर है, और लोग ये नोटिस करते हैं, लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली बातें करते हैं इस बारे में कि आप जो हो बहुत टैलेंटेड हो, आप में इस चीज़ की अकल है। ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आज की डेट में, क्योंकि लोगों को तरीका नहीं पता। और जो जनरेशन जिस हिसाब की आगे आ रही है, और ये मतलब ऐसी एनर्जी, इतनी वाइब, स्ट्रॉन्ग वाइब है आप में से, आई डोंट नो किसके। अब ऑब्वियस सी बात है, मैजिशियन का कार्ड है तो पर्सनैलिटी, एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग होगी ही। पॉजिटिव वे में आपको बता रही हूँ, लोग आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, अट्रैक्टिव फील करते हैं, स्किल सेट जो है आपके पास वो बहुत अमेजिंग है, सब पर जादू चला रखा है आपने। और कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बातें आप हवा में भी करते हो। आई मीन काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो रिलेटेबल नहीं लगती है लोगों को, तो लोगों को लगता है कि ये पर्सन हवाई फायर बहुत करता है। यानी कि और ज़्यादा इसको अगर डिस्क्राइब करूँ तो इसको उसमें आप समझ सकते हो कि लोगों को ऐसा लगता है बड़ी बड़ी बातें और बड़ा भाव खाते हैं, कि आप फर्जी बातें ज़्यादा करते हो, इतनी ऊंची ऊंची बातें कर देते हो और वो एग्जिस्ट नहीं करती है चीज़ें। सपोज़ आप गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल, आप बोलोगे कि चंद्रमा पे मेरी ज़मीन है या मैं वहाँ पे होकर आया हूँ। अब लोग जानते हैं कि वो रिलेटेबल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपकी पहुँच लोग जानते हैं कि आपकी पहुंच दिल्ली से दौलताबाद तक है और आप बात कर रहे हो चंद्रमा की, तो वो तो बिल्कुल ही नॉन रिलेटेबल है, रिलेट हो ही नहीं रहा। तो लोग बिल्कुल आपको गप्पू बोलते हैं, मतलब कि गप मारने वाला इंसान। कई लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं आपको। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ अपनी रीडिंग के माध्यम से कि आप ऐसे हो,
ये मैं क्लेम ही नहीं कर रही हूँ। मैंने कार्ड्स निकाले हैं थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी हवा में आप बातें करते हो, उस हिसाब के नहीं हो। अब देखिए, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी कार्ड्स आते हैं कई बार। वो इसलिए होता है क्योंकि कई लोग आपके वेल विशर्स हैं, उनको ऐसा लग सकता है, या फिर जैसे आपके माँ बाप हैं उनको शायद लगेगा बहुत अच्छे हो, वहीं आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनको ऐसा लगा होगा, बिट्रेड फील हुआ होगा, तो वो बोलेंगे आप बहुत बुरे हो। या कोई ऐसा इंसान है जो आपसे पहली बार मिला है, उसको आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, तो वो बोलेगा आप तो बहुत रूड हो। बाकी आपके फ्रेंड्स बोलेंगे आप तो बहुत सॉफ्ट हो। तो इसलिए कार्ड्स कॉन्ट्ररी आ जाते हैं क्योंकि एनर्जी तो हर तरफ से पिक हो रही है। तो इसलिए एकदम से ये मत सोचिए कि सारे लोग ही आपके बारे में ऐसा कर रहे हैं। एनर्जी पिक होती है ना, तो किसकी हो रही है, कौन क्या कह रहा है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज़ और है कि जैसे आप ना दूसरों के लिए बहुत ही अपना जैसे मैंने आपके लिए कार्ड निकाले, तो ऐसा है कि आप दूसरों के लिए बहुत सोचते हो, एफ़र्ट्स भी करते हो किसी भी रिलेशनशिप में, बट क्या होता है आपको उस तरीके का नहीं मिलता है रिज़ल्ट। बट इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आपको नहीं मिलता, ये मुझे आपके कार्ड से दिख रहा है कि आप एफ़र्ट्स करते हो, बट जो थर्ड पार्टी है उसको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में एफ़र्ट नहीं करते हो, मतलब उनको उल्टा लग रहा है। दैट्स ऑब्वियस। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो है फॉर ग्रांटेड लेते हो अपने रिलेशनशिप को। आपको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप को कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो जब भी आपको नीड है, या आप कभी भी बात कर सकते हो। बट जब सही समय होता है तब आप कोई भी जो है मैच्योरिटी वाला डिसीज़न नहीं लेते हो, या समय पर आप काम नहीं आते हो। आमतौर पर लोग ऐसा कह रहे हैं। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि बातें बहुत करते हो और बातों में आप ऐसी बातें कई बार बोल जाते हो, कड़वी बातें, जो इंसान का दिल जो है उसमें तलवारें चुभा दे, हर्ट कर देते हो लोगों को। कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप धोखेबाज हो, आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हो, मतलब जबकि ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ लोगों ने धोखा किया है। आपके कार्ड्स जब मैंने निकाले तो ये चीज़ दिख रही है कि आपके साथ बुरा हुआ है, आपके लिए बेकार सोचा जा रहा है, आपको धोखा मिला, आपके लिए लोग समय पर नहीं खड़े हुए हैं। बट वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप समय पर नहीं खड़े होते हो, आप काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो, आप अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो। और मतलब धोखा भी, चीटिंग जैसा भी साइन दिख रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपने चीट किया है, तो एनर्जी है वो बड़ी वैसी है इनकी तरफ से आपके लिए, बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर ऐसा दिख रहा है इनका, कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत उनके लिए बहुत ही बेकार और बहुत रूड पार्टनर साबित हुए हो। बिल्कुल भी अच्छे पार्टनर साबित नहीं हुए उनके आइज़ के अकॉर्डिंग। और बाकी तो ये देखिए, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मैटर ये करता है, ये मैटर नहीं करता कि कौन क्या किसके बारे में सोच रहा है। अगर आपको आपके अपने लोग जानते हैं, अगर आपको अपनी असलियत से वाकिफ़ हो आप, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत घिनौना काम कर रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, और अपनी नज़र में उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। तो वो चीज़ गलत होती है। एक इंसान है ना, अगर वो अच्छा कर रहा है, अगर वो बुरा कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है या किसी के दुख दूर कर रहा है, उस इंसान को इस चीज़ का आभास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि उसके एक्शन से थर्ड पार्टी के या किसी भी पर्सन के जो भी उससे टच में है या नहीं भी टच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा उसके एक्शन का। इस चीज़ का आभास होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये इंसान को आभास नहीं होता और उसके बाद वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, तो मैं उन्हें स्टूपिड बोलती हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप शीशे में नज़र से नज़र मिला सकते हो और कह सकते हो कि नहीं भाई तूने कुछ गलत नहीं किया, या नहीं बहन तूने कुछ भी गलत नहीं किया, तू अपनी जगह सही है, अगर आप खुद से अपनी आंखों में आंखें डालकर शीशे में ये बात कह सकते हो, तो आप सही हो अपनी जगह पर। अगर आपकी आंखें झुक रही हैं, अगर आप खुद से नहीं कह पा रहे हो, आपकी अंतरात्मा जानती है आप गलत हो, तो आप गलत हो। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है। अगर आप अपने अंदर जानते हो कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है और लोग यूं ही झूठी बातें कर रहे हैं, झूठी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। क्योंकि अपने आप में अगर आप सही हो तो आप सही रास्ते पर हो, इसी रास्ते पे आप बढ़ते रहो। क्योंकि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं, और जो दूसरों को दुख नहीं देते, दूसरों की भी मदद करते हैं। ईश्वर उन्हीं को पसंद करते हैं जो दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, आलोचना करते हैं, उन्हें ईश्वर पसंद नहीं करते। कि
आपके कार्ड से मुझे ये तो दिख ही रहा है कि मैच्योर तो आप वाकई बहुत हैं, आपको मेरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ज्ञान को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ज्ञान और मेरी रीडिंग दोनों ही समझ आए होंगे, और अगर आप में थोड़ी बहुत कमी है तो आप उसको हटाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें, बताएं मुझे कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई भी है या नहीं। ये बताना ज़रूरी लगता है मुझे कि आप लोग बताएं, इससे मोटिवेशन भी मिलता है, एनर्जी भी आती है आप सबकी मुझ पे, और मुझे और स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं डेली आपके लिए नई रीडिंग लाऊं। चलिए ठीक है, अब आप सबसे मेरा नमस्कार, सबसे विदा लेती हूँ। अगर किसी को कोई पर्सनल दिक्कत है और वो चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना, तो ये जो गिवन नंबर है 8840298154, इस पर मुझे कांटेक्ट करें। इस पे आपकी जिस भी पर्सन से बात हो उधर से आपका नंबर मुझ तक आ सकता है और मैं खुद से कांटेक्ट करती हूँ। और ये लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, आई होप ये सब आप जानते हैं। तो अगर कोई समस्या है जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।